तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमालय एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन नाम की समस्या को। वैसे हर समस्या का समाधान ही होता है सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर 12 मतलब क्लास 12 का चैप्टर पहला हो गया है। पहले सॉलिड स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब सॉल्यूशन पढ़ना होता है। तो हम लोग आज बहुत ही क्विकली पढ़ेंगे सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। छोटी वीडियो, इफेक्टिव वीडियो, और आपको पसंद आएगी, गारंटी है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? तो कोई भी यदि आपसे पूछे कि सॉल्यूशन क्या है, तो उसकी आपको सिंपल सी डेफिनेशन देनी है। तो वो क्या है? इट इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। क्या है भैया? ये एनी एंटी है ना। ये क्या है? यह एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं समांगी। अच्छा, मैं हिंदी मीडियम के लिए भी पढ़ा दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन हिंदी में बहुत मतलब अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है होमोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस को हिंदी में समांगी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप शब्द पकड़ो, सम आंगी। सम मतलब कि इवन, सम विषम करके आप संख्याएं पढ़ते हैं ना। तो इसमें क्या होगा? ऐसा मिक्सचर होगा जिसको डिस्टिंक्ट या डिफरेंट या अलग अलग आप देख नहीं सकती। ये लोग एक दूसरे में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये दोनों एक दूसरे में इतने अच्छे से मिक्स हो जाएंगे दोस्त कि आप इनको सेपरेट आसानी से नहीं कर पाएंगे। ठीक लैला मजनू की तरह। सॉरी, लैला मजनू तो सेपरेट हो गए थे, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो यहाँ पे जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो क्या होता है साहब? वो आसानी से आप सेपरेट नहीं कर पाते हैं। यू रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ पार्चमेंट मेम्ब्रेन्स, एनिमल मेम्ब्रेन्स आपको आवश्यकता पड़ता है। जैसे मान लो आप माँ है, आपकी सुबह से चाय बनाती है, तो जो छन्नी है वो क्या करती है? चाय पत्ती को डिफरेंट कर देती है आसानी से। लेकिन क्या होता है, सॉल्यूशन जब बन जाता है ना, तो उसको डिफरेंट करवाना या उसको अलग अलग करना, उसके अंदर जो दो कंपोनेंट है उनको डिफरेंट करना या उनको डिस्टिंक्ट करना या उनको अलग अलग करने में क्या लगती है भाई साहब? आपको स्पेशल एक्सपेरिमेंटल मेथड्स लगती है। इजीली ये सेपरेट नहीं हो सकते। जस्ट लाइक आप देखो, मान लो आप पानी में सॉल्ट मिला दो, ठीक है? पानी है आपके पास, एक गिलास पानी, उसमें आपने क्या मिला दिया? मान लो नमक मिला दिया, तो सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा तो क्या आप नमक को सेपरेट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। शक्कर मिला दी पानी में, तो क्या शक्कर को आप अलग से फिर से निकाल कर शक्कर रखी, पानी अलग रखा? तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा बन जाएगा? होमोजीनियस बन जाएगा। हेट्रोजीनियस क्या होता है सर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन। ठीक है, यहां पर हम एक्स्ट्रा बात लिख दे रहे हैं क्या, कि जो हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं उनको हम जनरली क्या बोलते हैं? सस्पेंशंस बोलते हैं। सर इतना क्यों इस पे ध्यान दिया जा रहा होमोजीनियस वर्ड को? रीजन इज दैट, क्या होता है हम सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी सब लोग समझा देते हैं, लेकिन जो बेसिक्स चीज है, जैसे कि होमोजीनियस वर्ड हो गया, ये मिक्सचर है। मिक्सचर तो आप जनरली दो कंपोनेंट, एटलीस्ट यू रिक्वायर टू कंपोनेंट टू मेक एनी काइंड ऑफ मिक्सचर, यू नो। सो सिमिलरली होमोजीनियस मिक्सचर आर दोस मिक्सचर व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, यू रिक्वायर सम एक्सपेरिमेंटल मेथड। एंड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इनमें दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है जिसका नाम है बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अपनी क्लास में अपन SOL की पावर N लगा देंगे, चलेगा ना? बुरा तो नहीं मानोगे? और मान भी जाओ तो मत मानना यार। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट हो। तो दो कंपोनेंट हो, सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूशन दैट हैज ओनली टू कंपोनेंट। भाई साहब आप स्लाइड देख के ही खुश हो जाओगे, इतनी मस्त स्लाइड बनी है ना, आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी याद करने में। तो अपन ने क्या पढ़ा? व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बोले? इट इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज अ सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? एनी मिक्सचर व्हिच कैन नॉट बी सेपरेट इजीली, यू रिक्वायर सम एक्सपेरिमेंटल मेथड। वेयरएज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन जैसे कि मान लो आप पानी में बजरी डाल दो, है ना, नर्मदा सैंड डाल दो,
कुछ भी डाल दो सेंड करके, तो क्या होगा इसमें कि आप जब मिक्स करेंगे ऐसे घर 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 करके आप मिक्स करेंगे उसमें, तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। सस्पेंशन क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद सैंड नीचे आ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, तो वो मिक्स अच्छे से नहीं होगा दोस्त, इसलिए उसको अपन ने सॉल्यूशन नहीं बोला। लेकिन अगर पानी में आप नमक मिला देंगे तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द क्या बोलेंगे आप, वॉल्यूम, तो होगा क्या, जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो पूरे की पूरी जगह पर बहुत ही अच्छी तरीके से होमोजीनियसली मिक्स हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, स्लाइड्स पे आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और लिखते जाएं समय के साथ, क्योंकि समय बलवान होता है दोस्त। फिर इसके बाद स्लाइड नंबर 2 पे आते हैं। ये हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी से हमने निकाला है, तो ऐसे आप पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी आपने एनसीईआरटी में देखी होगी, ये टेबल तो बहुत बोरिंग सी लगती है, याद करने में बहुत दिक्कत होती है। आज का मेन मोटिव ये है कि ये जो टेबल है इसको कैसे याद करी जाए, क्योंकि जनरली आपके जो पेपर होते हैं ना, तो उसमें ये टेबल जब आती है तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। अच्छा, हमारे बच्चों को भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं पता है, तो इस स्लाइड पे आने से पहले हम आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए ये वाला पेज फिर से मदद लेंगे, और आप बुरा नहीं मानेंगे। बुरा मानेंगे तो कैसे काम चलेगा दोस्तों? तो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप क्या करें, नोट्स बनाते जाए। थोड़ी सी वीडियो हो सकती है बड़ी करें, लेकिन आपको मजा बहुत ही ज्यादा आएगा दोस्त। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एनसीईआरटी की भाषा में चलेंगे तो सॉल्वेंट को एनसीईआरटी में 1 लिखा गया है और सॉल्यूट को 2 लिखा गया है। ठीक बा, कोई बुरी बात तो नहीं है। और अगर अपन लोग अपनी नोट्स और भी अगर बाकी अच्छी अच्छी किताबें, तो यहाँ पे 2 को बी लिख देते हैं और यहाँ पे ए लिख देते हैं। ये आपको रेफरेंस में याद रखने इन पॉइंट को। ठीक है, व्हाट इज सॉल्यूट? तो सॉल्यूट के लिए अपन मार्कर चेंज करेंगे, जो दैट प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, दैट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, जो बहुत ही कम मात्रा में सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित हो, वो क्या कहलाएगा? आपका सॉल्यूट कहलाएगा। वहीं दूसरी जगह आपसे अगर सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो जो क्या होगा, दैट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, स्मॉल AMOUNT। अरे स्पेलिंग कैसे भूल सकते हैं आप? ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया भाई साहब, दोनों के लिए, है ना, डिफरेंस भी हो गया एक तरीके के। ठीक है, अच्छा, दूसरा वाला पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको हम जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे ना, तो आपको जब ऑस्मोसिस पढ़ा रहे होंगे तो उसमें होगा क्या कि हम आपसे पूछेंगे कि कौन के पार्टिकल बड़े होते हैं, सॉल्यूट के कि सॉल्वेंट के। इसलिए अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि सॉल्यूट देयर पार्टिकल आर, नहीं, स्मॉलर थोड़ी ना होते हैं, क्या होते हैं? लार्जर इन साइज वाइज, यू नो, दे आर लार्जर, मतलब ये ह्यूज होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े होते हैं। ठीक है, आहा क्या बात है। और ये कैसे होते हैं? स्मॉल साइज के होते हैं। रेफरेंस के लिए आप कलरफुल, जीवन में रेनबो भी जरूरी है, तो ये सॉल्यूट के पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं। वहीं सॉल्वेंट जो नीले कलर का आप देखना पसंद करते हैं, वो आपके छोटे छोटे होते हैं। अच्छा सर, ये छोटे होते हैं लेकिन इनके अमाउंट क्या होता है सर? ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? इनका अमाउंट ज्यादा होता है। भगवान कुछ ना कुछ तो अच्छा भी करेगा, बुरा भी करेगा। बुरा तो करते नहीं है, वो तो खैर रेफरेंस वाली बात है। खैर, तो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, छोटे छोटे हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में है। लेकिन ये बड़े हैं लेकिन इनकी मात्रा क्या है, इनकी अमाउंट क्या है सर? कम है, इनका अमाउंट कम है। ठीक है, ये आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो और तुरंत के तुरंत लिखा करो। आप जैसे कि शुगर सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट होगा आपका सॉल्यूट। वही सॉल्वेंट क्या होगा दोस्तों? पानी होगा। कुछ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, और इवन पेट्रोल भी हो सकता है। बट पेट्रोल के केस में आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट लेके जाना पड़ेगा। अरे क्या कह दिया सर ये आपने? तो कोई बात नहीं, अपन जब आप आगे चल पढ़ेंगे तो ये सब बातें है ना क्लियर करेंगे। इसको लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये टेबल को हम आपको याद करवाने जा रहे हैं। तो देखो दोस्त, सॉल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के प्रकार को पढ़ना पड़ेगा। तो आप टेबल देखते हैं, हिंदी में जो टेबल लिखी है द्रव्य गैस, आप ये मत पढ़ो। यहां पे देखो, ये क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूट लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है? सॉल्वेंट लिखा है।
तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं दोस्त? 9 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। बहुत ही मजेदार, डिपेंडिंग अपॉन कि आप सॉल्यूट को कौन सी स्टेट में लेके जा रहे हैं उसके ऊपर। तो अपन फिक्स करेंगे सॉल्वेंट, क्या फिक्स करके रखेंगे? सॉलिड। हाँ, क्या बात है सर, यहाँ पे सॉल्वेंट फिक्स है। क्या है? सॉल्वेंट है फिक्स। ये ब्रश कोई काम का नहीं है। देखो फिर से, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट सॉलिड ही रहेगा। ये नंबर 1। इसके अंदर हम आपको 3 पार्ट पढ़ाएंगे। इसमें आप सॉल्यूट सॉलिड लेके जाएंगे, कभी लिक्विड लेके जाएंगे सॉल्यूट, कभी गैस लेके जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये तो आप जानते हैं सॉल्यूशन, ये तो हमेशा की तरह जानते हैं। इसमें देखो जैसे कि ये सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन नहीं है, हमने आपको जस्ट बताया। ये क्या है? आपकी सैंड है, और ये क्या है? आपका वाटर है। तो इज इट अ सॉल्यूशन? नो सर, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ऑब्वियसली इट विल नोन एज सस्पेंशन। वहीं अगर पानी में आप नमक मिला देते हैं, थोड़ा सा हमने नमक बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे क्या है? ये एक सॉल्यूशन है। खैर, इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहले किसकी तरफ चलने जा रहे हैं? तो सर आपने बहुत ही अच्छे से बताया था, आपने तुरंत लिखा और मिटा भी दिया। ये तो आपने हमारे साथ धोखा कर दिया है। धोखा नहीं किया है, वो भी समझाना जरूरी था। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है सर आपका सॉलिड। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आता है वो आता है सॉलिड का सॉल्यूशन, जिसको हम सॉलिड सॉल्व भी बोलते हैं। तो इसमें आपने सबसे पहला एग्जाम्पल देखो स्टील, और यहां पर आपने देखा होगा ब्रॉन्ज। दोनों की खास बात क्या है आपको याद करना पड़ेगा। दीज बोथ द मिक्सचर्स या बोथ द सॉल्यूशंस आर नोन एज एलॉय। सर कभी समझ में ही नहीं आया कि ये सॉल्यूशन थे, क्योंकि हमारे दिमाग में जब भी कभी सॉल्यूशन आता था तो हम ये सोचते थे कि पानी में नमक मिला दो तो वही सॉल्यूशन है। नहीं भैया, इससे कई गुना बड़ा चीज है ये सॉल्यूशन। तो यहां पे होता क्या है? स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट विच इज, अब वो बताओ सर। तो एक है इसके अंदर Fe और एक है इसके अंदर कार्बन। स्टेनलेस स्टील के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं। आप लोग घर में जो देखते हैं, पढ़ा क्या रहे हैं सर आप? हमें सॉल्वेंट सॉलिड फिक्स करके पहला नंबर का सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, जो कि क्या होता है? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब इसमें सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो पहला क्या है? स्टील है जिसके अंदर आयरन है। दूसरा क्या है? कार्बन है। कार्बन आपका सॉल्यूट है इसमें, और स्टील आयरन ऑब्वियसली सर सॉल्वेंट ही होगा। ये ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अंदर हम लोग देखेंगे इन सब चीजों को। खैर ये एलॉय है। आयरन में जंग लग जाती है, जंग से बचने के लिए क्या किया जाए? कार्बन मिला दो जो रिडक्शन करता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगी, क्योंकि कोरोजन इज ऑक्सीडेशन। माय डियर 10th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, याद है? तो यहां पर स्टील क्या है? एक सॉल्यूशन। वहां पर ब्रॉन्ज जानते हैं, ये जो मेडल मिला है, मेडल है जो ब्रॉन्ज मेडल है, ये ब्रॉन्ज मेडल क्या सॉल्यूशन है? ऑब्वियसली इट्स अ सॉल्यूशन। किन किन का सॉल्यूशन है सर? ये सॉल्यूशन है कॉपर का और एसएन का। एसएन क्या होता है? एसएन होता है आपका टिन, और कॉपर तो आप जानते हैं Cu कॉपर। तो इसमें ये क्या है? तुम्हारा सॉल्वेंट है, और ये क्या है आपका सर? ये सॉल्यूट है। क्या बात है? कॉपर ज्यादा मात्रा में होता है और टिन कम मात्रा में होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड पे। अब आते हैं दूसरे नंबर के स्लाइड पे। देखो भाई, ये देखो कितनी मजेदार चीज दिखाते। एलॉय के नाम पे आप देखना, ये देखो फिक्स, देखो ये सोने के दांत वात आपने देखे होंगे कभी ना कभी। ये आपका सॉल्यूशन है दादा, है कौन सा सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन नंबर 2। ये स्लाइड को अपने यहाँ पे लेके आते हैं। अब देखो भाई, अब आएगा मजा, अब हमारे बच्चों को आएगा मजा। हमेशा बचपन में जब भी आपने फिल्म देखी होगी, तो ये जो है ना विलन्स वगैरह है ना, जनरली दांतों में सोने के दांत लगा देते। तो ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन है। और कौन सा वाला सॉल्यूशन है? तो सर ये सेकंड नंबर वाला सॉल्यूशन है, सॉलिड प्लस लिक्विड। लिक्विड क्या है? यहाँ पर सॉल्यूट है, और सॉलिड तो तुम्हारा सॉल्वेंट फिक्स करके रखा है। तो इसमें होगा क्या सर? क्या होगा? क्या ही होगा? होगा ये कि जो ये आपके दांतों में, ये सोने के दांत आते हैं, ये रैपर्स वगैरह आपने देखे होंगे, बढ़िया है ना। तो ये सब लोग सोने के दांत इसलिए लगाते हैं टू शो लग्जरी, लेकिन ये सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर गोल्ड मिलाया जाता है, किसके साथ? मरकरी के साथ। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, क्या मिलाया जाता है? मरकरी के साथ। सैफ अली खान के पास देख लो दांत वात, पैसा बहुत है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। सॉलिड क्या है यहाँ पर आपका सर? इट्स अ गोल्ड माय डियर। क्या है? गोल्ड। और मरकरी
Hg, हाइड्रागायरम जिसका नाम होता है। तो ये कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, वही सॉल्वेंट अपना फिक्स है, सॉलिड। बढ़िया है, मजा आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ये आप लिख सकते हैं, कौन सा है, सेकंड नंबर का अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, अब अपने पास आएगा गैस वाला। गैस वाला आपने देखा होगा, गैस वाले में क्या होता है भाई साहब कि गैस मिली होगी, मतलब गैस कम मात्रा में होगी और सॉलिड ज्यादा होगा। तो ये जो आपने देखे है तीसरे नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है, इट इज द थर्ड वन माय डियर, तीसरे नंबर का सॉल्यूशन, जिसमें होगा क्या, फिक्स हो जाओ जल्दी से, हाँ अब अच्छी बात लगी। तो यहाँ पे सॉलिड प्लस गैस, ऑब्वियसली गैस क्या होगा हमारा, सॉल्यूट होगा, और सॉलिड क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट होगा। तो इसमें है क्या भैया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किसके साथ मिक्स है भाई साहब, इसमें सॉलिड CO2 मिक्स है एयर के साथ, जो कि आप स्प्रेड आउट करते हैं तो होगा क्या, इससे होगा कि जब आग लग जाती है तो बुझ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं कि सर फायर को है ना आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, CO2 है ना इनका क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देगा तो आग रुक जाएगी। और भी इसके एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, PtH2, इसमें होगा क्या, Pt के जो एटम्स होंगे ना, उनके इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सी चीज आ जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगी। यहाँ पे मान लो आपने हाइड्रोजन गैस क्या हो गई है, एम्बेडेड हो गई है, फिक्स हो गई है, तो ये एक तरीके का सॉल्यूशन होगा। ये Pt है आपका, Pt तो जानते होंगे, जब आपकी शादी होगी तो आपको प्लेटिनम की रिंग देनी पड़ेगी, तो वही जो रिंग है वो प्लेटिनम की होगी, प्लेटिनम महंगा भी होता है। तो सिमिलरली ये एक सॉल्यूशन होता है। कितने सॉल्यूशन पढ़ा दी सर आपने, 3। अब आगे बढ़ते हैं, कौन से नंबर के सॉल्यूशन पे आते हैं, चौथे नंबर के सॉल्यूशन पे, जो कि बहुत ही इजी है और आप आसानी से सीख भी सकते हैं। वो जनरली आपने देखा होगा, क्या होगा इसमें, अब आप सॉल्वेंट क्या फिक्स कर देंगे, सॉल्वेंट होगा हमारा फिक्स लिक्विड। गर्मी बहुत हो रही है भाई साहब, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा हमारे बच्चों को। और सॉल्यूट क्या होगा हमारा पहले नंबर का, सॉलिड। फिर हम लिक्विड पढ़ाएंगे, फिर गैस पढ़ाएंगे। सॉल्वेंट अपना फिक्स रहेगा, लिक्विड। तो पहला क्या है आपका, शुगर सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, या सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट क्या रहता है, सॉलिड स्टेट में, पानी तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया। इजी है, बढ़िया है, चलो आगे। अब ये शायद जनरली लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आए, डिपेंडिंग अपॉन जैसी आपकी थिंकिंग है, जैसी आपकी पसंद है। तो यहाँ पे लेके चलते हैं भाई साहब। पहले नंबर की बात ये है कि ये भी एक सॉल्यूशन है। लोग बाग जो दारू पीते हैं, एल्कोहल कंजप्शन जो करते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है। काय का सॉल्यूशन बना रहे हैं भाई साहब, तो भैया जो दारू पीने वाले लोग होते हैं वो भी सॉल्यूशन बनाते हैं, काय का। तो यहाँ पे आपका पहली चीज फिक्स है, लिक्विड। लिक्विड का सॉल्यूशन है लिक्विड और लिक्विड। ये क्या है आपका, ये सॉल्यूट है, ये भी लिक्विड है, ये भी सॉल्वेंट है। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड लिक्विड है। तो पानी में जो अल्कोहल मिलाया जाता है उसमें भी क्या होता है, 30 ml का पैक या 40 ml या 60 ml वट जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, मुझे नहीं पता भाई साहब। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा, जो इनने पैक बनाए हैं, वो पैक भी क्या है, एक तरीके के सॉल्यूशन ही है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि माउंटेन ड्यू। डर से बिल्कुल नहीं डरना है आपको। माउंटेन ड्यू जो कोल्ड ड्रिंक होती है, वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन है, जिसमें होता क्या है सर, जो गैस है वो सॉल्यूट है और लिक्विड है वो सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या है आपका, ये ऋतिक रोशन के मुंह के भी नहीं आओ भैया, ऋतिक रोशन हीरो आदमी है। यहाँ पे गैस और लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, सॉल्वेंट, फिक्स है, ज्यादा मात्रा में। गैस क्या है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितनी भी कार्बोनेटेड वाटर्स होती है, जो कार्बोनेटेड मतलब जितनी भी कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उन सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर भर कर डाल देते हैं। और भाई साहब लिक्विड पानी जो होता है, शुगर वाटर जो होता है, पीने के बाद जो हमें झन्नाट फील होता है। हाँ, आपको एक मस्त बात बताते हैं, गांव के लोग जनरली क्या होते हैं, जब उनको एसिडिटी वगैरह हो रही होती है तो कहते हैं कि हमें डकार नहीं आ रही है, तो वो क्या करते हैं भाई साहब, कहते हैं कि दादा जैसे है ना, ये अपने दादा बोल रहे हैं कि 7 अप ले आओ, क्योंकि इससे क्या होगी, इनकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। तो क्या होता है, डकार आ जाएगी, तो इनको ये फील होगा कि हाँ हमारा पेट सही हो गया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। दादा ने किया अपने साथ झोल, क्या किया, एसिडिटी को बढ़ाया दिया और बढ़ा दिया, क्योंकि ये एसिडिक होती है। ऑलरेडी आपकी अगर पेट में एसिडिटी बन रही है तो आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। रोनाल्डो की आपको पुरानी वाली वीडियो तो याद होगी। तो खैर, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि है डस्ट। इसमें होगा क्या, हमारा सॉल्वेंट फिक्स हो गया। कौन सा सॉल्वेंट फिक्स हो गया, गैस।
तो इसी में हम आपको सब बता देंगे दोस्त। क्या होगा कि हमारा फिक्स है सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट फिक्स कर लिया सर आपने? सॉल्वेंट है हमारा गैस, जैसे अभी हमने आपको। और सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, कभी होगा सॉलिड, कभी होगा लिक्विड, और कभी होगा गैस। तो जब आपका सॉल्वेंट गैस है उसके अंदर सॉलिड होगा, तो सबसे अच्छा बेहतरीन सा एग्जांपल है कि आपकी जो एयर्स में डस्ट पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, आप लोग रोड से निकलते हैं तो ऐसे डस्ट पार्टिकल निकल रहे हैं, तो एयर के अंदर, एयर तो ऑब्वियसली मिक्सचर है, लेकिन एयर में क्या है? डस्ट पार्टिकल आ गए। डस्ट पार्टिकल ऑल्दो कम है लेकिन इज अ सॉल्यूशन। क्या हम डस्ट पार्टिकल को आसानी से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है? एक तरीके का सर सॉल्यूशन है। दूसरी जगह आप देखते हैं कि जो कैम्फर है उसको अगर आप बर्न कर दें या जला दें, अगर नहीं भी रखें तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है, भी आप वो मिक्स हो सकता है किसमें? एयर में। तो वो भी क्या है? एक तरीके का सॉल्यूशन है। लिक्विड वाला एग्जाम्पल क्या है? लिक्विड और गैस के अंदर आप मिला दें, सोचो तो सर ह्यूमिडिटी। हाँ जी सर, क्या है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में देखो, अरे जो देखो बेचारा, ये देखो ये भैया देखिए कितनी पसीने में है। तो इसका कारण ये है कि जो ह्यूमिडिटी है वो भी क्या है? एक तरीके का सॉल्यूशन है। जब आपकी थोड़ी बहुत बारिश हो रही होती है और बारिश होकर रुक जाती है, तो पानी के जो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। एक चीज सुनो, मान लो थोड़े बहुत बादल आए, बादल आने के बाद आपको है ना, जैसे हमें गर्मी लग रही है ना, सिमिलरली लोगों को भी गर्मी लगती है। कारण क्या है कि बादल आ जाते हैं, बादल आने के बाद हमें बहुत गर्मी लगती है। अगर बारिश हो रही है, बारिश रुक जाए, फिर हमें उसके बाद बहुत गर्मी लगती है। उसका कारण ये है कि हम लोग का जो स्वेट है ना वो इवापोरेट नहीं हो पाता। इवापोरेट नहीं हो पाएगा, इस कारण से क्या हो जाएगा सर? आपको बहुत ज्यादा क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस एंड वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल। भाई साहब, हम लोग गर्म खून के आदमी, हम लोग को पसीना हमेशा इवापोरेट करवाना है, तब जाके हमें ठंडा फील होगा। क्योंकि अब सॉल्यूशन जो है वो किसका बन गया है? लिक्विड और एयर का बन गया है, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। उससे होगा क्या? हमें गर्मी लगेगी। ये सबसे 8th नंबर वाला है। और आखिरी वाला जो सॉल्यूशन है वो तो आप जानते ही हैं, वो है एयर। गैस इन गैस। गैस इन गैस का एग्जांपल क्या है? एयर, जितने भी एयर में तो देखते हो ना N2 और O2, लास्ट वाला एग्जांपल N2O2 मिक्सचर है, वो भी क्या है? एक तरीके का सॉल्यूशन है। आशा है आपको ये वीडियो ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस बार हम लोग न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। थैंक यू।